तो स्वागत है आप सभी का मेरे चुपो स्वागत है आप सभी का मेरे पे गड़बड़ा दिया ना। चलो चलेगा, कोई दिक्कत, पढ़ाते हैं। ठीक है, आज बताएंगे क्लास 12 का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। क्लास में करा रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। अब छोड़िए, अपना पढ़ते हैं नॉर्मल। ठीक है, हम घबरा जाएंगे ना। ठीक है, क्या है? टोपी, खुरपी कोई दिक्कत नहीं है, खुरपी हम पहुंचवा देंगे। नहीं मिल रहा है अभी, जाओ रहने दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। उसी का में कौन नाम हंसाने वाला बात है? खुरपी हमारे सभ्यता है यार, कुल्हाड़ी सभ्यता है हम लोग का। चलिए, अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है सुनिए। फिर चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है? देखिए, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु Q पर आवेश पर F बल लगता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश है, उस पर कितना बल लग रहा है, इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये क्या होता है? F बटा Q। इसका ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कूलम। अरे न्यूटन बटा, इनवर्स कर दीजिए अपना। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अरे सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? 0। ये आपका ऑब्जेक्टिव में था, ऐसे पूछ देता है, लगल है, हो जाता है कि ना। इस प्रकार नोट है कि सब्जेक्टिव है, इससे जो कॉन्सेप्ट है वो भी दे दिया। कॉन्सेप्टुएशन ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम क्या है? हवा। इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। समझ गए? रहता कुछ नहीं होगा, हम लोग सिर्फ मर जाएंगे। याद रखिएगा, अगर बारिश के मौसम में अगर हम लोग बंद नहीं रखेंगे कार का खिड़की, गलती से ऊपर ठनका, गांव के भाषा में बोलते हैं, गिरा, तो हम लोग को कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? मर जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए, अभी हम क्या पढ़े हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश है, उस पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की। अब चलिए, अब सुनिए बस। सुनिए, कोई बिंदु है, अरे कोई विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। हमको सीधे से, तब विद्युतीय क्षेत्र में किस पर? किसी आवेश पर कितना बल लग रहा है? कितना बल लग रहा है, ये लिखाई दे रहा है, आसपास लिखो, मैं देखो था कितना बल लग रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे कैसे सूचित करते हैं? ई वेक्टर से, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। और ये क्या होता है? F बटा Q। तो यहाँ से इसका ऐसे मात्रा लिख सकते हैं, फोर्स का न्यूटन और इसका कूलम। अरे हुआ, तो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं। यह एक सदिश राशि है। किसी बंद खोखले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हो गया क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, अब है विद्युतीय बल रेखा। अरे विद्युतीय बल रेखा है, तो इससे पहले हम आप लोगों को क्या बताएं? अभी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश है तो उस पर कितना बल लग रहा है, इसी को क्या कहेंगे? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इसे सूचित करते हैं ई से, और आवेश को क्यू से, और बल को एफ से। तो ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा आवेश। इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। यह एक सदिश राशि है, और किसी खोखले गोले के अंदर कितना होता? 0। चलिए, खत्म। चलिए, विद्युतीय बल रेखा क्या है, इसका चित्र देख लीजिए। किसका विद्युतीय बल रेखा होगा? धनात्मक की ओर है तो का मतलब जा रहा है, और ऋणात्मक रहता। अब ये कोई एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इस तरह रहे या ना रहे, सिंपल बता रहे हैं। ये रेखा है इस तरह, और ये गो है इस तरह। इसमें बताइए, सबसे पहले बताइए, दिशा दोनों का एक है कि अलग अलग? आप है ढलेल, ये जा रहा है केंद्र की ओर, केंद्र से आपका लेल कहा के। अरे ये हो गया जा, ये धन आवेश, ये क्या है? देखो ना गौर से, देखो गौर से, ये दोनों का दिशा एक है, ये दोनों का दिशा एक है। गौर से देखो, लग गया झटका। कई बार इसको समझाया है कि बीड़ी न पियो, मार लेता है। बीड़ी जो होता है, सिगरेट होता है, उस सब के धुआं में कौन गैस? बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह आता है, लेकिन साथ में क्या रहता है?
बेंजीन। तो अब बीड़ी नहीं पीना है, क्या पीना है? कुछ नहीं पीना है यार, कहाँ सा लगा रहा है। चलिए तो आप सुनिएगा गौर से, फिर से सुनिएगा, फिर से केंद्र की ओर जो रेखा है धनावेश की ऋणावेश, केंद्र से दूर जाए। विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की अदिश राशि की सदिश राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा रहे हैं कभी सांप नहीं इसी से कर ले है बखले लगेंगे। चलिए, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती है? विद्युतीय बल रेखाएं। अरे विद्युतीय बल रेखाएं, तो ये सब आपका कौन रेखा है? विद्युतीय बल रेखा। अरे विद्युतीय बल रेखा, आराम से हल्ला नहीं करना, आराम से वो साइड बैठो। यह रेखाएं कैसा होती है? काल्पनिक होती है। अब आता है विद्युतीय बल रेखाओं के गुण। चलिए पढ़ते हैं। तो विद्युतीय बल रेखा कैसा होता है? काल्पनिक। विद्युतीय बल रेखा धनावेश से शुरू होता है और ऋणावेश पर खत्म होता है। यह रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की काय दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सघन विद्युतीय क्षेत्र का मतलब हुआ, सघन विद्युतीय क्षेत्र का मतलब हुआ जहां विद्युत धारा का मान अधिक है, और विरल का मतलब हुआ जहां विद्युत धारा का मान कम है। अच्छा, विद्युत धारा द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, विद्युत रेखाएं जो है, कहां से निकल के कहां जाता है? धनावेश से आगता है, ऋणावेश ग्रहण करता है, जानते हैं कि नहीं? चलिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखे हैं, चलिए हम इसको अपने से बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव है तो ऐसा ही ना दिखाइएगा। अरे ऐसे ही है ना। अगर माइनस रहता था अंदर के तरफ, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब आता है आपका विद्युत धारा। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया अच्छा से। अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े है कि नहीं? देखो विद्युत, हम सोचे बारिश होगा तो लड़का तो नहीं आएगा, मैट्रिक वाला आ गया। विद्युत क्षेत्र की बाहर लड़का से ज्यादा खड़ा है, लड़की लोग है ना। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखिए, क्या बोलिए आप लोगों को, परिभाषा बोलिए आप लोग इस पे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भूल गए लगल है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी, चलो सब बोलते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले, इसे ई से सूचित करते हैं, ई वेक्टर से। यह एक सदिश राशि है, ई बराबर F बटा Q, जहां F बल और Q क्या है? आवेश। इसका ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन। किसी खोखले गोले के भीतर। चलिए, अब इसे देखिए, विद्युतीय बल रेखा है, एक दूसरे को काटता है कि नहीं? काटेगा तो दो दिशा हो जाएगा, जो कि असंभव है। इसके अलावा विद्युतीय बल रेखा प्लस से निकल के माइनस की ओर जाता है। माइनस रहता अंदर की ओर, प्लस रहता बाहर की ओर। माइनस था प्लस था, रहने दीजिए, लड़का सा आ गया, गुल जमा गया था। लेकिन संतुष्टि से पढ़िए, कल इसको यहीं से आगे शुरू करेंगे, ठीक है? फिर अपना रिकॉर्ड भी हो जाएगा। आइए बंद कर दीजिए, आइए।